कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे? क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बना हुआ है, बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। दिक्कत क्या है कि यह बताइए ना कि 10 नंबर से ममता क्यों है, मोह क्यों है? सीबीआई ईडी गया तब ठीक लग रहा था, आज बिहार पुलिस जाएगी तब परेशानी का सबब बन जाएगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। 10 सर्कल रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर से नोटिस दिया है और उस आवास को खाली करने का जो आदेश है वो दिया है। वो 10 सर्कल रोड आवास अब बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित की गई है। इस पर राबड़ी देवी ने आज बयान दिया है कि आप कितना भी फोर्स भेज दीजिए, हम उस बंगले को खाली नहीं करेंगे। इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि क्या उस बंगले के अंदर तहखाना बना हुआ है, क्या उस बंगले के अंदर जो तहखाने हैं उसमें जमीन के कागज रखे हुए हैं। तमाम सारी बातों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सबसे पहले आप उनके बातों को सुनिए। देखिए, माननीय राबड़ी देवी जी की यह भाषाई हठधर्मिता है। आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे? क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? भाई, वो आपको विहित प्रक्रिया के तहत 3 नोटिस दिया गया, 39 नंबर क्रमांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बना हुआ है, बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? इसका तो कारण नहीं बता रही है। और आप जिस आचरण को पेश करिएगा, आपके दल के विधायक भी पेश करेंगे। भाई, वही दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं। जब लालू जी का दौर था, विधायक चुनाव जीतता था, तो उसके बाद तुरंत मकान कब्जा करो। ये मकान कब्जा करो नहीं। और वह कितना दुर्भाग्यशाली दिन होगा आपके लिए कि जब 140-50 पुलिसकर्मी आपके घर की सुरक्षा में है, तो राज क्या है यह बता दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को 7 सर्कुलर रोड को मकान आवंटित है, किस नाम पर है? नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है। याद करिए सब लोग, एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री थी, कितना दिन के बाद छोड़े थे? कितना दिन के बाद ये लोग छोड़े थे? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया। अरे वे ये आरोप खाली लगाते हैं ये लोग। दिक्कत क्या है कि यह बताइए ना कि 10 नंबर से ममता क्यों है, मोह क्यों है? सीबीआई ईडी गया तब ठीक लग रहा था, आज बिहार पुलिस जाएगी तब परेशानी का सबब बन जाएगा। उनके बच्चे वहां बड़े हुए हैं और इसलिए उनका तो उन्हीं के नाम से बंदोबस्ती हो जाए। ये तय कर लीजिए कि हमारा बेटा का जन्म यही हुआ, बेटी का, तो अब भाई यही घर हमको दे दीजिए परमानेंट। भाई, मानक है। अगर विधान आप एक अन्य मार्ग हैं, एक अन्य मार्ग आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उस समय तो अल्पायु थे बच्चे आपके, तो जमीन खरीदने के लिए आपको दिमाग था, अक्सर उनके नाम से खरीद लें और मकान में आप जिद में अड़ गए। यह अच्छी बात नहीं है। राजनीति लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप जैसा आचरण करिएगा, आपके दल के विधायक भी वैसा ही आचरण करेंगे। ये तो प्रक्रिया है ना। विधान परिषद के अगर हम सदस्य हैं तो हमको किराए पर मकान देने का प्रावधान है, प्रावधानित है। वह किराया दीजिए, बिजली का बिल जो उसका प्रक्रिया होता है सो। लेकिन सवाल यह है कि 10 नंबर और 39 नंबर में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं कि 39 नंबर जो है वो पटना सिटी में है, पटना साहिब में है। अरे भी लुटियन जोन है, यहाँ भी पेड़ है हरा,
हवा लगेगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। इसलिए राजनीति का पर्यावरण नहीं बिगाड़े, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। खाली करवाए उनको भी, तो आनंद सिंह का भी तो नया आवास अरे मिला हुआ है। भाई अगर यह कहा जाए तो वो तो कब से विधायक है, हमको मकान यह मिला हुआ है, या जब हम एमएल सचेतक हुए तब मंत्री भी बने। देख लीजिए मेरा मकान था, उधर मिला था हमको, हम एक दिन के लिए भी लगता गए हैं कि नहीं गए हैं वहाँ। भाई जहाँ हमको सुटेबल लग रहा है, अगर मानक के अनुरूप है तब। आज हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे देगा नोटिस, 24 घंटा में खाली करके चले जाएंगे। ये मेरी निजी जमीन है क्या? भाई ये तर्क है कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं, हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है, हर चुनाव हार, इधर हार रहे हैं 10 नंबर से, तो 10 तो हारे वाला जगह पर रहना चाहते हैं। ये सब कुतर्क है। इसके अलावा संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि उनको किस अरे जो भी उनको उठाना है ना वो जवाब दीजिए, लेकिन अपना भी बताइए कि 3 बार नोटिस गया, उस नोटिस का जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप लोकहित जनहित याचिका कर सकते हैं, आपके पास सारा अधिकार। आपको याद है ना, याद होगा सब लोग को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लोग, क्या नतीजा निकल करके आया था। इसलिए कुतर्क देने से आता है, अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए। आपने सुना कि जेडीयू एमएलसी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने राबड़ी देवी और लालू परिवार पर निशाना साधा है, कई सारी बातों को वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।